हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? अवश्य सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं कि रियल एनालिसिस, और इसमें अपना कर रहे हैं हम सेट। सबसे पहले जो इसमें रियल एनालिसिस में जो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम सेट से। तो सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट टू बी ए सेट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कि जिसकी कुछ सेंस हो कि हाँ, देखने में कुछ ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया हमने कि वो सेट हो जाएगा। नहीं, एक वेल डिफाइंड जो रियल में हमारा डिफाइन होता है उस चीज को हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया कि एन, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसकी अपनी एक सेंस है। वही मैंने यही तो बोला था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड है ना। और इसमें एलिमेंट किस टाइप से आते हैं? इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसमें जो जो सेट में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। ये इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से अगर ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। अगर मैं दूसरा बात करूं जेड की, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर ये भी अपने आप में वेल डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें इस सेट में जो हमारे एलिमेंट होंगे +-1 +-2 इस तरीके से जाएगा, और प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यही ना ध्यान देने वाली बात इसमें कि अगर मैं क्यू, क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी अपना क्या है? वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड मीन की जैसे इनकी स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक इनकी अपनी वेल डिफाइंड मतलब ये माइंड में क्लियर है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वाली चीजें होती है जिसके बारे में हम कोई कोई आइडिया नहीं लगा सकते, कोई क्लू नहीं दे सकते। कि मान ले कुछ आपको बोल दिया और आपसे पूछ ले कि ये क्या ये सेट है, दिमाग में आएगा पता नहीं क्या, मतलब जिसके बारे में कोई क्लू नहीं ले सकते वो हमारा सेट नहीं होगा। अब जैसे मान लिया एक आपको बोलते कि ये तो सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा? इसका फॉर्मेट होगा P/Q टाइप में। और जहाँ पे Q क्या होगा? अपने नॉन जीरो होता है ना। नॉन जीरो होता है। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं अपने, है ना। तो ये Q हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट? QC, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये भी अपना वेल डिफाइंड रहता है ना। ये वाली चीज होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर की, ये क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे इनको। ठीक है। और अगर एक और कर लेते लास्ट वन, क्या है ये? कॉम्प्लेक्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हो, उसमें रियल भी इंक्लूड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो ये होती है अपनी सेट की डेफिनेशन होती है। और अगर हम ये तो सिर्फ क्या हमने सिर्फ ये डिफाइन किए हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया अगर मैं बोल दूं फाइव, अगर मैंने बोल दिया कि फाइव क्या ये सेट है? हाँ है। क्यों? फाइव का मतलब ये है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फिर ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट डिफाइन तो है ही। हम एम्प्टी सेट मान लिया किसी ने बोल दिया कि एम्प्टी सेट वेल डिफाइन कैसे होगा? कि वो फाइव से डिनोट कर रहे हैं, हम डिफाइन तो हो ही रहा है कि फाइव से जो डिनोट होगा उसको ही हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर मैंने एक ये लिया सेट वी ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वी मैंने नाम दिया है सेट वी ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का सेट। क्या ये होगा अपना सेट? सेट होगा ये तो चलो मैंने इसे बोल दिया इसको सेट। लेकिन क्या मैं वी ऑफ कलेक्शन बोल दूं? कलेक्शन वी ऑफ वोवल्स ऑफ अल्फाबेट, क्या ये सेट होगा? क्यों नहीं होगा? होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? सॉरी, क्योंकि इसमें क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्या हमें पता नहीं है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वावल होते हैं? तो वेल डिफाइंड जिसको हम क्लियर है, जिसके बारे में हम क्लियर, में बार बार बोलूं, जिसके बारे में हम क्लियर है, जिसकी क्लियर इमेज है कि हाँ ये सेट होगा। हाँ, जिसमें ये नहीं कि हो भी सकता नहीं भी, वो वाले केसेस में नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा? सेट वी ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो जाएंगे? A E I O और ये तो क्लियर ही है हमारा विजन इसमें तो। ठीक है। ये तो क्लियर ही है कि A E I O U इस टाइप से होगा हमारा। तो नेक्स्ट देखिए गाइज। तो नेक्स्ट देखिए अपनी डेफिनेशन है इंटरवल।
तो इंटरवल क्या होता है, ए सेट आई, मैंने कोई एक सेट ले लिया आई जो कि सबसेट है आर का, सेट ऑफ रियल नंबर का, ए सेट आई इज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन इंटरवल इफ ए बी बिलोंग टू आई। कि मैंने ए बी इस सेट के दो एलिमेंट उठाए और एक मैंने एलिमेंट उठाया उसी सेट का, ये दो एलिमेंट अलग हैं और एक मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट उठाया सेट का, वो क्या है कि और वो कहाँ पे लाइक करना चाहिए, ए और बी के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं कोई दो पॉइंट उठाऊं किसी सेट के और उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट, उसी सेट की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, उस सेट के अंदर उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट भी अगर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं उसी सेट के, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरवल बन जाएगा। तो देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा थोड़ा कि कोई दो पॉइंट ले किसी सेट के, उनके बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड हो, उस सेट के सारे पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरवल। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें यहाँ पे कि देखें, मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लिया 0 और 1, ये तो होता ही अपना इंटरवल, ये तो है इंटरवल, है ना। क्योंकि अब यही बात है ना, 0 से 1 का मेरे को इंटरवल दे रखा है इसके बीच में। अब यही तो था, ये मेरे को सेट दे रखा है, ये मेरा क्या है कि सेट है आई। तो ये ए हो गया मेरा और ये बी हो गया। ये ए और बी के बीच में मैं इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लूँ जो एक्स ए से बी के बीच में होगा, वो क्या करेगा, इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा मेरा, मतलब इस सेट से बिलोंग करेगा। तो इस सेट से बिलोंग करेगा तो ये इंटरवल हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैंने इसको इस तरीके से ले लिया 0 से 1, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी मेरा वही है, सेट दे रखा है। तो ये मेरा क्या है, ए है और ये मेरा क्या है, बी है। तो ये मेरे को आई सेट दे रखा है, तो आई सेट, इसमें से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं यहाँ से, इसके बीच में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इसी सेट से बिलोंग करेगा मेरा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा ना गाइस। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे लाना चाहूँ, तो मैंने क्या लिखा, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक बार डिफाइन कर देती हूँ, वो मेरा इस तरीके से था 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो होना क्या चाहिए था कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मान लिया मैं कुछ भी मान लिया, ये तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैं कोई भी दो, मान लिया मैंने यहाँ से उठाया 1 और 2 ही उठा लिया, दो नेचुरल नंबर मैंने उठा लिए सेट के एलिमेंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो यही था ना कि इन दोनों के भी एक एक्स अपना बिलोंग करेगा इस सेट से, एक एक्स अपना बिलोंग करेगा इस सेट से, ध्यान ध्यान से देखिएगा गाइस कि एक एक्स अपना बिलोंग करेगा इस सेट से, कि इस तरीके से जो ये एक्स होगा ना, ए और बी के बीच में लाई करेगा। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में और उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर लाई ही नहीं करता, इसको 1 और 2 के बीच में बाकी तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होना क्या चाहिए, यही था ना कि जिस सेट के मैं ए और बी दो एलिमेंट उठा रही हूँ उसके बीच के सारे एलिमेंट, उसी सेट के सारे एलिमेंट आने चाहिए। लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो एन इज नॉट इंटरवल, एन को मैं इंटरवल नहीं बोल सकती। एक तरीके से ये बात है, ठीक है, इसको हम इंटरवल नहीं बोल सकते। मतलब एक तरीके से अगर नोट किया जाए तो यहाँ पे क्या कि गैप है 1 1 यूनिट का, 1 1 1 है ना, तो 1 1 यूनिट का गैप आते ही तो इसमें ब्रेक लग रहे हैं हमारे, तो ये इंटरवल नहीं हुआ। इंटरवल में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए मेरे पास, एक तरीके इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि इसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो नोट एन इंटरवल। और अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें इसी में अगर मैं बात करूँ जेड, सेट ऑफ इंटीजर, तो अगर इसको मैं ये सेट ले रही हूँ, आई सेट ले रही हूँ, और इसके जो एलिमेंट होते हैं किस तरीके से, तो +-1 +-2 इस तरीके से प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे भी इसमें मेरे को कंटिन्यूटी मिल रही है, इसमें भी 1 1 यूनिट का गैप है, तो ये भी मेरा क्या रहेगा, नॉट इंटरवल, ये भी इंटरवल नहीं होगा, ये भी मेरा इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही हो गया, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ रेशनल की, सेट ऑफ अगर मैं रेशनल की बात करूँ, अगर ये मेरा सेट है, तो अगर मैं दो मान लिया ए और बी, अगर मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए, तो इनके बीच में एक्स जो होगा ना, एक्स अगर मेरे को, मैं इससे बात करूंगी, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मेरे को क्या है,
सॉरी, इसको थोड़ा गड़बड़ सा हो गया। तो ए और बी के बीच में, जैसे ये ए है अपना और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या पता मेरे को रेशनल तो मिल जाए, लेकिन इरेशनल भी मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा। तो इरेशनल भी मिलेगा तो फिर क्या रहेगा, होना क्या चाहिए था, सिर्फ रेशनल का सेट है, रेशनल का सेट है तो उसको मैं इंटरवल तब बोलूंगी अगर दो रैशनल के बीच में मेरे क्या हो, इसके दो रैशनल के बीच में इसके सारे मेंबर आ जाएंगे, सारे रेशनल मेंबर आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो इरेशनल मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा अपना क्यू भी नॉट इंटरवल, ये भी अपना इंटरवल नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये बोल ही दिया आप लोगों को कि जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, इसका जो देसी तरीका है, हम बिल्कुल सिंपल वे से अगर बात करें कि जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है वहां पे हमारा क्या नहीं होगा, वहां पे ये हमारा इंटरवल नहीं बनाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं सेट ऑफ इरेशनल की बात करूं तो ये भी मेरा नॉट ए इंटरवल, नॉट ए इंटरवल, बाकी वही चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट अपनों की ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल क्या होता है, इफ ए एंड बी बी टू रियल नंबर, अगर मेरे पास ए और बी कोई दो रियल नंबर दे रहे सच दैट ए लेस देन बी, ए एक तो इनमें से अगर मेरे को इंटरवल बनाना तो एक कुछ रिलेशन तो मुझे मिलना चाहिए ना कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तभी तो हम बनाएंगे। देन द सेट एक्स, एक्स क्या है, एक्स ए से बी के बीच में है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इनमें इक्वालिटी का निशान नहीं है, कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर को कंसिस्ट कर रहा है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, इसमें ए और बी इंक्लूड ना हो वो उसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। और डिनोट किससे होगा ये एग्जाम्पल, इज डिनोटेड बाई दिस ब्रेसेस। और इसको हम एक ब्रेसेस से और भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हम सिंपली ऐसे बोल दें, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है, दिस सेट एक्स, इसी तरीके से ए से एक्स जो है ए से बड़ा या बराबर है और छोटा या बराबर है किससे, बी से, कंसिस्टिंग ऑफ ए बी एंड ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय दिस। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं मान लिया मैंने 0 से 1 लिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो रहा है ना कि जो एक्स में लूंगी, एक्स जो मैं लूंगी इसमें इंटरवल में, तो क्या हो रहा है मेरा 0 से 1 के बीच में जिसमें कि यही तो था कि ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो मेरा ये क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हो गया ये तो मेरा। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मान लिया मैंने इसी को ऐसे 0 से 1 के बीच में ले लिया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए गाइस थोड़ा सा पैनिक मत होना, क्योंकि आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर है, तो इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो सकता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट अपना सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, ये किस तरीके के होते हैं कि ये क्या है कि ए बी और ये इधर से ओपन हो गया इधर से क्लोज हो गया, तो इसमें क्या है कि जो इसमें एक्स है, जो एलिमेंट्स होंगे इसमें किस टाइप के होंगे, एक्स अपना जो बिलोंग करेगा ए से तो बड़ा होगा और वो लेस देन इक्वल टू बी होगा, मतलब इधर से इधर तो क्या होगा, इधर से तो ओपन रहेगा मेरा ये क्योंकि ओपन रहेगा, और इधर से हमारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इस तरीके से मैंने दूसरा लिया कि क्या रहा कि एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो, तो मेरा वो क्या हो जाता है कि इसको हम सेमी क्लोज और सेमी ओपन दोनों ही नाम से बोल सकते हैं। और सेमी क्लोज और सेमी ओपन, दी फॉर्मर इज ओपन एट ए एंड क्लोज एट बी व्हाइल द लेटर इज क्लोज एट ए एंड ओपन एट बी। मतलब फॉर्मर ये पहले वाला ये ऐसे बोल रहे कि पहले वाला ए पे ओपन है बी पे क्लोज है, दूसरे वाला क्या है ए पे क्लोज है और बी पे ओपन है, तो क्या हो जाएंगे ये हमारे ओपन और क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना सेट बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव किसको बोलेंगे, सेट एस ऑफ नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट नंबर के, कोई एक नंबर के ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू के, कि ये कह रहा है कि इस सेट का हर एक मेंबर, कोई एक ऐसा नंबर रियल नंबर ही होगा वो एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि उसमें क्या है कि जो सेट एस मेरे को दे रखा है कि वो बाउंडेड अबोव है या नहीं है, उसको जो जिसको मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो उसका हर एक मेंबर अगर इस के से लेस देन और इक्वल टू है तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेट मेरा बाउंडेड अबव हो जाएगा, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू के। और एक्स क्या है, ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एस के हर एक मेंबर के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, सेट के इज कॉल्ड अपर बाउंड, जो जो के होगा
जो पहला के आएगा मेरा, जो पहला के आएगा वो मेरा क्या होगा, अपर बाउंड होगा एस का। ये और क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा, इफ नो सच नंबर के, अगर मेरा ऐसा कोई नंबर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन द सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड अबव। बाकी हम ये और कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ इसमें ये केस ले सकते हैं कि उस सेट को मैं क्या बोल दूंगी कि वो अनबाउंडेड अबव होगा, अगर मेरे पास ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिससे क्या हो कि सेट के सारे मेंबर छोटे या उसके बराबर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना एक दो रिजल्ट है वो देखते हैं। तो देखिए अपना जो फर्स्ट रिजल्ट है, के डैश ग्रेटर देन के, एक मैंने कोई और रियल नंबर लिया के डैश जो इस के से बड़ा हो, देन के डैश इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ये बात भी सही है कि अगर मेरे को एक नंबर ऐसा मिल जाता है, एक नंबर मेरे को रियल नंबर एक ऐसा मिल जाता है जिससे कि सेट के सारे मेंबर छोटे हों या उससे बराबर है उससे छोटे हो, तो अगर मेरे को इस के से भी अगर मेरे को बड़ा मिल जाता, कोई उस के से भी मेरे को बड़ा मिल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उस सेट के मेंबर उससे उससे तो छोटे होंगे ही। जब वो के से छोटे हो रहे हैं तो इससे बड़े से तो छोटे होंगे ही, तो फिर वो भी अपना अपर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, बाउंडेड अबव सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। बात सही है कि अगर मेरे पास क्या है, ये कह रहा है कि किसी सेट का मेरे को अगर कोई ये बाउंड मिल गया, अगर मेरे को ये के अपर बाउंड मिल गया, तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके के मेरे पास इनफाइनाइट सेट होंगे कि मान लीजिए जैसे एक मैं बात कर रही हूँ सिंपल सी बात कि मेरे को के अपर बाउंड मिला है, तो इससे जो जितने भी बड़े होंगे, के वन लगा लूं मैं, इससे बड़ा जो होगा के टू होगा, इस तरीके से के थ्री होगा, तो जो इससे बड़े होते जाएंगे मेरे, इससे जो बड़े होते जाएंगे वो सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड ही होंगे, इस सेट के अपर बाउंड। बाकी तो कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये सिर्फ ये है कि जो सेट है मेरा, जो सेट है मेरा उसके जो सारे मेंबर किसी एक रियल नंबर से अगर छोटे हो रहे हैं या उसके बराबर हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैं उसको बाउंडेड बोल दूंगी, और वो जिस के से छोटे हो रहे हैं उसको मैं अपर बाउंड बोल दूंगी। तो उसके हिसाब से तो सेट का अपर बाउंड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये इस तरीके से मेरे पास कितने अपर बाउंड्स हो गए, इनफाइनाइट अपर बाउंड, बाउंडेड अबव सेट के पास इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होते हैं। ठीक है गाइस, होप सो कि समझ में आया होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं सिंपली, कि मान लिया मैंने, सिर्फ सिंपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लिया मैंने ये देखना है मेरे को, सिंगलटन सेट ले लिया मैंने, तो सिंगलटन सेट ले लिया, तो अगर मैं इसमें इसको मैं एस बोल रही हूँ, अगर मेरे को देखना है कि ये इसमें मेरा कहना चाह रही हूँ मैं अपर बाउंड निकालना है मेरे को, तो इसमें जो अपर बाउंड होगा, तो जो के होगा मेरा वो क्या होगा, क्या था, सेट के सारे मेंबर या तो इससे छोटे होने चाहिए या फिर इसके बराबर होने चाहिए, या तो इससे छोटे होने चाहिए या इससे बराबर होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इससे छोटे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, तो एक्स तो मेरे पास ए ही है, एक्स तो मेरा सॉरी, तो जो ये सेट है, अगर मैं के मान लेती हूँ ए को ही, क्योंकि बराबर भी ले सकते हैं हम, तो अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो मेरा यहाँ पे जो अपर बाउंड होगा, तो अपर बाउंड क्या होगा गाइज, अपर बाउंड मेरा ये हो जाएगा, ए से स्टार्ट होगा मेरा, जिसमें ए भी इंक्लूड है, और कहाँ तक जाएगा गाइज मेरा, इनफाइनाइट तक। ओ सॉरी, इन्फिनिटी पे हम बाउंड नहीं लगा सकते, क्लोज नहीं आएगा इंटरवल, तो ये मेरा अपर बाउंड हो जाएगा। ये अपर बाउंड क्यों हुआ, क्योंकि एक ए है ना, ए कोई एक ऐसे ही तो था कि कोई भी इसने ये कब कहा कि सेट का मेंबर नहीं हो सकता, सेट का मेंबर हो सकता है। तो मैंने ये कहा कि ऐसा कोई मेरे पास के एक रियल नंबर मेरे को मिल गया, मैंने वही ले लिया है, जिससे क्या है कि इस सेट एस के सारे मेंबर, इस सेट एस के सारे मेंबर क्या हूँ, इससे छोटे या बराबर हूँ, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, वो मेरा अपर बाउंड होगा, वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव। तो फिर अब मेरे को, अभी मैं जस्ट रिजल्ट करके आई हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ एक अपर बाउंड मिल गया, तो कहने का मतलब ये है कि और उसकी वजह से बाउंडेड अब हो गया, बाउंडेड अब होते ही मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स मिल जाएंगे। तो अब ये है, ए से बड़े जितने भी नंबर होंगे ना, इनफाइनाइट तक जाएंगे हम, तो सारे मेरे को क्या मिल जाएंगे, अपर बाउंड्स मिल जाएंगे, तो अपर बाउंड का सेट ये होगा मेरा। और ये मेरे को, जब मेरे को एक के ऐसा मिल गया, तो फिर ये सेट जो होगा क्या मेरा, क्या हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, सेट इज बाउंडेड अबव। तो ये इसके ऊपर ही एरो वेक्टर मत समझ लेना गाइस, इसको सिंपली ये वैसे है। तो नेक्स्ट देखिए एक बार, तो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया।
तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये एस के बराबर है। तो यही था कि मेरे को कोई एक ऐसा के रियल नंबर मिल जाए जिससे कि इस सेट के सारे मेंबर या तो बराबर होंगे या इससे सारे मेंबर छोटे होंगे। तो क्या नेचुरल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, बस ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में क्या ऐसा कोई मैं ये कहना चाहिए सिंपली मैं से बोल रही हूँ कि क्या मैं ऐसा कोई रियल नंबर ले लूँ, मैं सीधी बात कर लूँ, या मैं नेचुरल नंबर भी ले लूँ, कोई इश्यू नहीं है। क्या मैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर या रियल नंबर ले लूँ जिससे इस सेट के सारे मेंबर क्या हो, इससे नीचे। तो अब अगर देखिए, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूँ मैं, 1 2 अप टू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए बोल लेती हूँ, मान लिया मैंने k इक्वल टू ले लिया, मैंने 6 ले लिया। तो क्या सारे मेंबर x सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, क्या सारे नंबर 6 से छोटे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं क्या ले लूंगी, x को मैं 7 ले लूंगी, तो 7 तो कभी भी छोटा नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे को क्या है इसमें, मेरे को ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं। देखिए, अब ये तो बोल मत देना कि इनफाइनाइट ले लेंगे, इनफाइनाइट नहीं ले सकते हम, कोई फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए हमारे पास, कोई फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे गाइज, हम सिंपली आपको ये बोल देते हैं कि नेचुरल नंबर के केस में ऐसा के डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें क्या हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे मेंबर इस के से छोटे हो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव एंड नॉट हैविंग अपर बाउंड, नोट हैविंग, जब बाउंडेड अबव ही नहीं है तो अपर बाउंड नहीं मिला मेरे को, तभी तो नोट बाउंडेड अबव हुआ, नोट हैविंग अपर बाउंड, ठीक है। ये हो गया मेरा नोट हैविंग अपर बाउंड। तो ये हो गया गैस। तो इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप लोगों को फैमिलियर हो ही गए हैं वैसे, जैसे सेट ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने, सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लिया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर भी ले लूँ, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर भी ले लूँ तो, और या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, तो इन सभी के केस में नोट बाउंडेड अबव, नोट बाउंडेड अबव। तो मेरे को ये नोट बाउंडेड अबव है एंड नोट हैविंग अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि कोई भी मैं ऐसा के ले लूं, उससे बड़ा मेरे को उससे बड़ा मेरे को एक उस सेट का मेंबर मिल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंडीशन होल्ड नहीं होगी कि उसके सारे मेंबर उस के से छोटे या बराबर हो, ठीक है, नॉट हैविंग अपर बाउंड, ठीक है गाइस। तो इन सब के केस में तो रीजन क्या रहेगा, रीजन ये रहेगा, देयर डज नॉट सच के देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच के दैट x लेस देन इक्वल टू के वाली कंडीशन को होल्ड करे फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट x। ये ऐसी कोई कंडीशन को, ऐसा कोई के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है। तो इस वजह से मेरे इनमें क्या हो जाएगा, ये कोई भी बाउंडेड अब नहीं होगा, ना इनका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपने एग्जांपल लिए कि 1/n और n अपने नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर अपना 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मेरा सेट होगा किस टाइप से होगा, अगर सिंपली बात करें तो इसमें जो एलिमेंट होंगे n इक्वल टू, जैसे तो ये किस टाइप का एलिमेंट होगा हमारा कि n इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 आ गया, n इक्वल टू 2 पुट किया 1/2 1/3, इस तरीके से जाते जाएंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें, तो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो लास्ट में जब मैं इन्फिनिटी यहाँ पे डालेंगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो सेट है वो क्या है कि 0 से 1 के बीच में ही है, 0 से 1 के बीच में ही है। तो अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि अगर मेरे को क्या ऐसा कोई के मिल सकता है, यस, कि कोई ऐसा के मिल सकता है मेरे को कि जिससे क्या हो, इस सेट के सारे एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, इस कंडीशन इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, किसी एक रियल नंबर के से छोटे या बराबर हो। हाँ, ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा के कौन सा है गाइज, 1, क्योंकि
जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से वन के बीच में तो इन अपर बाउंड की अगर मैं बात करूँ तो वन हुआ ना। तो वन एक ऐसा नंबर मिल गया मेरे को जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे गाइज, छोटे होंगे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है एक तरीके से, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, यहाँ पे सेट की बात हो रही है तो एस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बिलोंग टू एल एक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो इस अगर मेरे को ऐसा के मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये एस इज बाउंडेड अब। एस क्या हो जाएगा गाइस इसमें, एस इज बाउंडेड अबो, तो सेट तो बाउंडेड अबो हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो के इक्वल टू वन इज के इक्वल टू वन इज अपर बाउंड। वन अपना क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो अगर यहाँ वैसे हमने कहा था कि अगर सेट मेरे पास बाउंडेड डबो है तो मेरे पास इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। तो यहाँ से के तो क्या हो जाएगा, ये जो हम ले रहे हैं ना वो मैंने शुरू में बताया था सबसे छोटा लेते हैं कि जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट। तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो वन से लेके इनफाइनाइट तक ये मेरे क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा गाइज, अपर बाउंड्स का सेट होगा जो कि इनफाइनाइट में होगा। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है गाइज, होप से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइज, सेट बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो क्या होता है, दिस सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ये कह रहा है कि अगर इसका हर एक मेंबर, अगर सेट एस का हर एक मेंबर इस के से बड़ा या बराबर हो जाता है तो इस सेट को मैं बाउंडेड बिलो बोल दूंगी। तो नंबर के, उस नंबर के को मैं क्या बोलेंगे, नंबर के इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस। तो नंबर जो के होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। मतलब ये है कि इस के से इस सेट के सारे एलिमेंट बड़े होंगे। इफ नो सच नंबर के एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो। तो ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो पॉइंट और भी हैं। तो इसमें ये क्या है कि जो एक पॉइंट है कि के डैश लेस देन के, अगर के से छोटा मेरे को कोई के डैश नहीं था, के डैश इज ऑल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस। तो यही तो था कि सेट के अगर सारे मेंबर के से बड़े हैं तो इससे छोटा जो मिल जाएगा उससे भी तो बड़े होंगे मेरे। तो फिर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज ऐसे ही है कि बाउंडेड बिलो सेट हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स, की जो बाउंडेड बिलो सेट होता है उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे हमने उसमें किया था कि अगर मेरे को यहाँ पे, अगर मेरे को ये के मिल गया, अगर मेरे को के मिल गया तो के से अगर मैं बात करूंगी तो के से छोटा मेरे को के वन मिलेगा। ठीक है, इससे छोटा मेरे को के टू मिलेगा। ठीक है, इससे छोटा मेरे को, इस तरीके से करते करते हमें ना बिल्कुल इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो के होगा, के इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें जितने भी ये के होंगे तो ये सारे क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, और ये क्या होंगे, सारे इसके लोअर बाउंड होंगे। तो इसके पास क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो गए। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो देखिए बात ये है ना, पहले एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ क्या है। एवरी मेंबर ऑफ सेट एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, इस नंबर के से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपली बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस तरीके का होता है अपना, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें यही था कि एक ऐसा कोई के मेरे को एग्जिस्ट कर जाए, के कोई ऐसा एक एग्जिस्ट कर जाए जिससे क्या हो, इस सेट के सारे मेंबर बड़े या बराबर हों फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। ये तो था कि सेट के हर एक मेंबर इससे इस के से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसमें मेरे को कौन सा मिल जाएगा, कौन सा लिख दूं मैं इसमें, यहाँ पे क्या मैं के इक्वल टू वन लिख दूं, सही बात है। क्यों, के से इस सेट के सारे मेंबर, के से इस सेट के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, बड़े या बराबर होंगे। जैसे वन लिख दिया मैंने, वन से टू भी बड़ा है, थ्री भी बड़ा है, अप टू इनफाइनाइट तक बड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या हो गया, जो एन है ना नेचुरल नंबर, वो बाउंडेड अबो तो नहीं हो पाया, बट क्या हो जाएगा, इसके पास क्या हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज लोअर बाउंड, इसके पास लोअर बाउंड है, इसके पास लोअर बाउंड है, विच इम्प्लाइज एन इज क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो।
ये सेट क्या है कि बाउंडेड अबव तो नहीं था लेकिन बाउंडेड बिलो मिल गया मेरे को। तो यही एक चीज है कि इसमें क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेरे को एक ऐसा ऐसे ही तो ढूंढते कि एक कोई एक नंबर के मेरे को मिल जाए जिससे सेट के सारे एलिमेंट बड़े, जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट या मेंबर बड़े हों तो वो सेट वो क्या हो जाएगा। अगर मेरे को ऐसा के मिल जाता है तो उस के को तो बोलते हैं लोअर बाउंड और उस सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो देखिएगा जब इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अभी हमने जो अभी बिल्कुल एग्जाम्पल लिया था एक और, तो वो क्या लिया था कि 1/n, 1/n और n अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। तो इसमें जो एलिमेंट आए थे वो 1 से लेके 0 के बीच के एलिमेंट थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या मेरा कोई ऐसा के मिल सकता है जिससे क्या हो इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट इस के से बड़े हो? ऐसा के कौन सा है? के इक्वल टू 0, 0 से इस सेट के सारे एलिमेंट, के इक्वल टू 0, तो 0 से इस सेट के सारे एलिमेंट मेरे क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस सेट के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो फिर ये मेरे को क्या मिलेगा? लोअर बाउंड। तो जो इसको मैं एस नाम देते, तो फिर ये एस जो हो गया इसको क्या बोल देंगे? बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड अबव भी था और बिलो भी था, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। और इसका अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं, अगर मैं इसके लोअर बाउंड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड क्या है इसका? लोअर बाउंड इज स्मॉल, मतलब सबसे बड़ा तो यही हो गया लोअर बाउंड। तो अगर मैं दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, मेरे को मिल गया। तो फिर बाउंडेड बिलो भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा। तो नेक्स्ट देखिए गाइज, अगर और देखते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए गाइज, हमने लिया यहाँ पे कि ए बी क्लोज इंटरवल है ए से बी के बीच में। तो अपर बाउंड क्या होगा इसका? कि मेरे कहने का मतलब ये सारे क्या है? सेट है, इसको मैंने सेट एस का नाम दिया है। तो ऐसा कोई के एग्जिस्ट करेगा अपर बाउंड के केस में, कि ऐसा कोई के एक के एग्जिस्ट करेगा जिससे कि इसके सारे मेंबर क्या हो, या तो उससे छोटे हो या फिर उसके बराबर हो? तो ऐसा कौन सा हो? बी। तो बी से बड़े जो अपर बाउंड इनफाइनाइट होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? बी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर लोअर बाउंड की बात करूं कि इस सेट के सारे मेंबर, ऐसा कोई के एग्जिस्ट करेगा इस सेट के सारे मेंबर उससे क्या हो? बड़े हो? तो ऐसा कौन सा है? ए है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से ए आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ओपन क्लोज इंटरवल से क्या होता है? ये तो यही कहा है कि लेस देन और इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें बात करूं तो फिर इसमें भी वही हो जाएगा, अपर बाउंड बी हो जाएगा और लोअर बाउंड ए हो जाएगा। सिमिलर इसमें कि अपर बाउंड मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही, बस जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, बी हो जाएगा और इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपना क्या रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा जब ना कि बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या होता है अपना? इस सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। मतलब ये कि अगर सेट बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो है तो उसको मैं बाउंडेड सेट बोल सकती हूँ। कि जैसे अब जो हमने एग्जांपल उठा, तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि अगर उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट क्या हो जाएगा? बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो अगर मैंने सबसे पहले जो अभी एग्जांपल किया 1/n का, तो 1/n में क्या होगा? 1 से लेके 0 के बीच में सारी वैल्यू जा रही थी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या है कि अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं, अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं यहाँ पे कि मतलब जिससे उस सेट के सारे मेंबर छोटे या बराबर हो, तो वो कौन सा था? उस सेट के सारे मेंबर छोटे या बराबर हो तो वो तो अपर बाउंड तो 1 मिल रहा था मेरे को। लोअर बाउंड जिससे उस सेट के सारे मेंबर बड़े या बराबर हो तो वो 0। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड हो जाएगा ये। डन पहले वाला। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड की सेट ऑफ, ये मेरा इसको मैंने एस माना है, तो ये क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेरे को अपर बाउंड तो मिला ही नहीं, अपर बाउंड तो मेरे को मिला ही नहीं कि मैंने जो भी रियल नंबर के लिया, मैंने जो भी रियल नंबर के लिया उससे बड़ा मेरे को नेचुरल नंबर मिल रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई के एग्जिस्ट ही नहीं किया जिससे क्या हो कि सारे नेचुरल नंबर छोटे हों या बराबर हों। ठीक है, तो फिर ये मेरा हुआ नहीं। लेकिन लोअर बाउंड मेरे को मिल गया 1, कि क्या कौन सा कि ऐसा कोई के एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई के नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे जिससे क्या हो इस सेट के सारे मेंबर क्या हो? बड़े या बराबर। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे मेंबर क्या होते हैं? बड़े या बराबर। तो फिर अब बाउंडेड के लिए तो क्या होना चाहिए था कि बाउंडेड अब और बिलो दोनों होना चाहिए, लेकिन ये अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉट बाउंडेड
नॉट बाउंडेड। तो अब इसमें बेचारे में नेचुरल नंबर में कम से कम ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इनमें तो ना तो अपर बाउंड, सेट ऑफ रेशनल नंबर में ना तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, नो ना ही लोअर बाउंड, ना तो मेरा एक ऐसा कोई के रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे उस सेट के सारे मेंबर बड़े हो, ना ही ऐसा कोई के ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस नंबर से, उस रियल नंबर से सारे नंबर क्या हो, छोटे हो। तो ऐसे ही सेट ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड, ये भी बाउंडेड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अगर मैं सेट ऑफ इरेशनल की बात करूँ तो ये भी मेरा ऐसा ही केस होगा, ये भी बाउंडेड नहीं हुआ मेरा। तो ना इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और ना ही इसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये देखिए, बात करते क्लोज इंटरवल ए बी की बात की मैंने। तो क्लोज इंटरवल ए बी की बात की तो इसके पास जो अपर बाउंड था जिससे उस सेट के सारे मेंबर छोटे वो बी मिल गए मेरे को, और उस सेट के सारे मेंबर जिससे बड़े वो मेरे को ए मिल गया। तो अगर मेरे को कुछ बाउंडेशन मिल जाती है, कुछ मेरा बाउंड मिल जाता है, तो दोनों मिल गए मेरे को, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेट मेरा बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैंने एक एग्जांपल उठाया है कि एस जो सेट है इसमें सारे एक्स है और एक्स 0 से 1 के बीच में है और एक्स अपना रियल नंबर से बिलोंग कर, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लिया आपने, क्या पता कि दिमाग में आ जाए कि अच्छा रियल से बिलोंग कर रहा, कट कर दो, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर तो मेरा, रियल नंबर के पास ना मेरे पास अपर बाउंड है और ना ही लोअर बाउंड है, तो फिर कहीं धड़ाक से इसको काट दो, गलत। तो हमें ध्यान इस पर देना, इसने एक बाउंड दे दिया मेरे को 0 से 1 के बीच में, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है और एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ, इस सेट का जो अपर बाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के सारे मेंबर क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। और इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस सेट के सारे मेंबर क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा सेट बाउंडेड हो जाएगा। तो देखिए गाइज, मैंने वही बताया ना कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से इसको छोड़ना नहीं है कि बोल दो कि पटाख से कि सेट ऑफ रियल नंबर मेरा बाउंडेड है, वो बिलो नहीं होता तो इसको काट दिया, नहीं। आपको ये देखना है कि दे क्या रखा है, इसने बात रियल नंबर की नहीं की है, इसने बात की है एक्स की, और एक्स कौन सा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल उठाया यहाँ पे कि एक्स है, इसमें आपके बार मैंने 0 और 1 दोनों को इंक्लूड कर लिया, और अब ट्विस्ट ये आ रहा है कि सेट ऑफ, जो एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर से। तो अब वही बात यहाँ पे आ जाती है कि हमें ये नहीं देखना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मेरे को ये देखना है कि जो मेरे को जो डिस्कस करना है वो एक्स के बारे में डिस्कस करना है, कि जो इस सेट एस में एक्स के बारे में बात हो रही, ना कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो ये तो सेट ऑफ रेशनल नंबर से मेंबर है, लेकिन मेरे को बाउंडेशन मिल गई 0 से 1। तो 0 से 1 तो एक मेरे को एक दायरा मिल गया, तो मेरे को पता है 0 से 1 के बीच में जो अपर बाउंड होगा मेरा 1 होगा, उससे सारे मेंबर इसके छोटे होंगे, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, सिंपली। तो देखिए गाइस, हमने आज क्या क्या किया। हमने सबसे पहले किया सेट। सेट क्या होती है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्लियर हो कि हाँ ये एक होता है सेट, कि दिमाग में इमेज बनती है कि हाँ ये होता है कि सेट, कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिमाग में थी, हाँ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, हाँ ये सेट है, वेल डिफाइंड है। तो सेट ऑफ इंटीजर, हाँ +-1 +-2 प्लस अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हाँ ये सेट ऑफ इंटीजर भी, ये भी मेरा सेट है। रेशनल, हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ये भी मेरा होता है। ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी होता है, रियल नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है। फाई, हाँ इसके बारे में भी हम क्लियर हैं कि फाई क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं है, ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो गया। अब अगर मेरे को बोल दिया कि अगर आपको ऐसे, जैसे इसको हम सोचने का तरीका बता रही हूँ मैं, कि अगर आपको बोल दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपको वोवल का बताना है कि वोवल का सेट है या नहीं, क्लियर है आप, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो फिर वो क्या हो जाते हैं मेरा, वो इसका सेट बनाएंगे V इक्वल टू ए ई आई ओ। ठीक है। इंटरवल की अगर बात करो, इंटरवल की अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ तो अगर जहाँ पे मेरे को कंटिन्यूटी दिख रही है उस सेट की, उस सेट की अगर मेरे को कंटिन्यूटी दिख रही है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो इंटरवल बन जाएगा। या फिर ऐसा बोल देते हैं कि हम कोई भी 2 पॉइंट लें, जिस सेट को मेरे को इंटरवल निकालना, उस सेट के कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ मैं, उन 2 पॉइंट के बीच के सारे मेंबर, उन दो पॉइंट के बीच के सारे मेंबर क्या होने चाहिए, उस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, उस इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए। तो 0 से 1 ये तो हो ही गया इंटरवल, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल ये भी हो गया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ए और बी 1 और 2 ले लिया, तो यही तो बात हुई थी, ए और बी के बीच के सारे मेंबर इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए।
और वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, लेकिन ए 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। 1 के बाद 2, क्योंकि 1 यूनिट का गैप होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो अगर गैप आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरवल नहीं बन रहा है। सेट ऑफ इंटीजर, ये भी अपने क्या, सेट ऑफ इंटीजर जेड इक्वल टू आई, इसको मैंने आई मान लिया, ये सेट जेड इक्वल टू 1, इसमें भी 1 1 यूनिट का गैप, तो ये भी इंटरवल नहीं बना रहा है। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इंटरवल नहीं बनाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी मेरा इंटरवल नहीं बनाएगा। नेक्स्ट हमने क्या कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि ए और बी मान लिया कोई भी दो रियल नंबर है और ए छोटा है बी से, तो फिर क्या हो जाएगा कि सेट एक्स जो जिसमें एक्स ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग ए और बी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओपन इंटरवल हो जाएगा। डिनोट करने का तरीका ये कि उल्टी ब्रेसेस कर दो क्लोज वाले को, या फिर ऐसे कर दो। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल की अगर बात ऐसे हो रही है कि एक्स और एक्स अपना ए से बी के बीच में लाएगा कंसिस्टिंग ए एंड बी एंड ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाय ये क्लोज, इस तरीके से। फिर हमने दो एग्जांपल उठाए। सेमी क्लोज और सेमी ओपन एक ही बात होती है कि जैसे इसमें ये हो गया, ये ए साइड से ओपन है और बी साइड से क्लोज है, मतलब ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड है, तो ये हो गया। ऐसे ही ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है, तो ये दूसरा हो गया। और सेमी क्लोज और सेमी ओपन, द फॉर्मर इज ओपन एट ए एंड क्लोज एट बी while the later is closed at and open at b। अब नेक्स्ट अपना आ रहा है कि तो सेट बाउंडेड अबो। सेट बाउंडेड अबो कौन सा होता है, एक सेट को मैं बाउंडेड अबो तब बोल दूंगी अगर मेरे पास ऐसा कोई के नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे उस सेट के सारे मेंबर छोटे या उसके बराबर हो, और उस के को मैं अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा तो बाउंडेड अबो सेट हो जाएगा, और उस के को मैं क्या बोल दूंगी, उस के को मैं बोलूंगी अपर बाउंड ऑफ एस। लेकिन अगर ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सेट को मैं बोल दूंगी अनबाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अब मेरे को ये भी पता है कि अगर ऐसा कोई के डैश एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ऐसा कोई के डैश एग्जिस्ट कर रहा है, के डैश ग्रेटर देन के, देन के डैश इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। तो उसको के डैश को इसका अपर बाउंड, जब मेरे को के अपर बाउंड हो रहा तो इससे बड़े वाले तो होंगे ही अपर बाउंड, तो फिर क्या हो जाएगा बाउंडेड अबव सेट। और दूसरा क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, की अगर बाउंडेड अबव सेट है उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, क्योंकि इस के से जितने भी बड़े होते जाएंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे। तो यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, सारे क्या आएंगे ग्रेटर देन आएंगे। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ये सारे सेट से बड़े बड़े होते जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे मेरे पास। अब मैंने जैसे सिंगलटन सेट ये ले लिया, तो मेरे को पता है कि इस सेट के सारे मेंबर, एक ऐसा कोई के एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे इस सेट के सारे मेंबर क्या हो, छोटे या बराबर। तो ऐसा नंबर तो के ही मिल गया मेरे को, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा मेरा, के ए हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ सभी अपर बाउंड्स की तो ए से लेके इनफाइनाइट तक कुछ हो जाएगा, तो बाउंडेड अब होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर को ऐसे ही मेरा, तो इसको मैं क्या करूँ 1 2 अप टू इनफाइनाइट, तो ये होगा मेरा नेचुरल नंबर, तो एक्स लेस देन इक्वल टू के और 4 ऑल एक्स बिलोंग टू एस है। ठीक है, तो इसमें मेरे को ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा, ऐसा कोई के मिल ही नहीं रहा जिससे इस सेट को मैं बोल दूं कि बाउंडेड अबव हो जाए, और ना इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स में हम। ये क्या है कि ये तो डिफाइन ही नहीं है अपना सी को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इसमें ये नहीं मिला मेरे को वो नहीं। इसमें क्या कि इसमें हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, फिर क्या हो जाएगा, तो ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, ना तो ये बाउंडेड वो है और ना ही इनका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमने किया कि एग्जाम्पल लिया कि 1/n, तो n अपना इससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर हमने एक एक वैल्यू पुट करके देखी तो सारे जो नंबर आ रहे हैं 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसा कोई के एग्जिस्ट कर रहा है क्या जिससे सेट के सारे मेंबर क्या हों उससे छोटे हो, तो हाँ, ऐसा के 0 से 1 के बीच में 1 एक ऐसा नंबर है, ऐसा जिसको हम के की बोल सकते हैं, ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सेट के सारे मेंबर क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेट तो मेरा बाउंडेड अबव हो जाएगा, और के क्या हो जाएगा मेरा, के इक्वल टू 1 अपर बाउंड। और अगर अपर बाउंड के सेट की बात करूँ तो 1 से इन्फिनिटी तक मेरे को मिल जाएगा। सेट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो हम तब बोल देते हैं सेट को, सेट ऐसी सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर के सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, कि इस एस का हर एक मेंबर इस के से क्या हो, एक ऐसा कोई के एग्जिस्ट कर रहे जिससे इस सेट का हर एक मेंबर क्या हो, बड़ा या बराबर हो जाए। ठीक है, द नंबर के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस इफ नो सच नंबर के, अगर ऐसा कोई नंबर के एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो और बाउंडेड नॉट बाउंडेड बिलो। तो फिर इसमें क्या है कि इसमें जो फर्स्ट चीज है कि इसमें बात ये कि अगर मेरे पास के मेरे को मिल रहा है,
लोअर बाउंड, तो इससे छोटा भी, इससे छोटे जितने भी के मेरे को मिलेंगे वो सारे इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से बात ये हो जाएगी कि बाउंडेड बिलो सेट के पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं, कि अगर मेरे को के लोअर बाउंड मिल गया तो K1 हो गया, K2 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि क्या मेरे को ऐसा कोई के मिल रहा है जिससे इस सेट के सारे मेंबर, जिससे इस सेट के सारे मेंबर बड़े हो, हाँ वो ऐसा वन है जिससे इस सेट के सारे मेंबर है, तो इसका मतलब मेरे को वन क्या हो गया, लोअर बाउंड मिल रहा है मेरे को, और बाउंडेड बिलो भी हो गया। तो अब ये 1/n की बात करूँ तो अभी जो हमने लिया था, तो इसमें ऐसा कोई के मिल रहा है मेरे को जिससे सेट के सारे मेंबर बड़े हो, तो हाँ जीरो है वो, जिससे इस सेट के सारे मेंबर बिलो, इस सेट के सारे मेंबर क्या है, छोटे उससे, सॉरी इस सेट के सारे मेंबर उससे बड़े हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड मिले। तो नेक्स्ट गाइस हमने एक एग्जांपल लिया इंटरवल के फॉर्म में, क्लोज इंटरवल ए बी से है, तो इसका अपर बाउंड कौन सा है, बी, तो बी से बड़े जितने भी होंगे सारे अपर बाउंड हो जाएंगे, लोअर बाउंड तो ये हो रहा है इसका। ऐसे ही ओपन इंटरवल में बी और ए, इसी तरीके से हमने सारे निकाले, तो बाउंडेड सेट क्या हो जाएगा, एक सेट को मैं बाउंडेड सेट बोल सकती हूँ अगर वो बाउंडेड अबो और बिलो दोनों है, अगर बाउंडेड बिलो और अबो अगर दोनों है तो बाउंडेड हो जाएगा। तो 1/n में तो कोई शक ही नहीं है, इसके पास 1 तो अपर बाउंड मिल रहा था मेरे को, लोअर बाउंड 0 मिल रहा था। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट बाउंडेड, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड तो है। क्यों, इन बेचारों के पास सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल के पास ना लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल है भी, इसके पास अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी, तो भी होल्ड हो रही है कंडीशन एस इक्वल टू एक्स। अब मैंने ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ना कि सेट ऑफ रियल नंबर है ये सेट। तो इसमें तो एलिमेंट एक्स है, सेट तो इसमें एक्स है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे को अपर बाउंड मिल गया 1 और लोअर बाउंड मिल गया 0। ऐसे ही इसमें अगर मैं एस की बात करूँ तो इसमें मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एक्स अपना बिलोंग कर रहा है रेशनल से, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, एक्स जो बिलोंग कर रहा है रेशनल से वो 0 से 1 के बीच में, तो 1 अपर बाउंड है और 0 इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन DTPLSP। किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पर। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का TGT PGT स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी लेक्चर्स की, टेस्ट सीरीज होगी, डाउट ग्रुप होगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा होप सो इसमें बोर मत होइएगा। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।